तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CAT, जिसे हम कहते हैं चिल्ड्रन अपर्सेप्शन टेस्ट, या फिर इसे देखिए चिल्ड्रन अपर्सेप्शन टेस्ट भी बोलते हैं और इसे चाइल्ड अपर्सेप्शन टेस्ट भी बोला जाता है। तो आपको जैसा दिखेगा आप उसी को टिक करोगे। यदि इसकी सिद्धांत की बात की जाए तो इससे संबंधित जैसे ही ये सिद्धांत खत्म होता है तो इससे संबंधित जो भी आपका प्रैक्टिस सेट है जो आपको दिख रहा होगा उसे हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहता है इसमें वो यही रहता है, कब आया। यदि ये पूछा जाए कि यह सिद्धांत कब आया था तो हमेशा ही याद रखेंगे इस सिद्धांत के आने में काफ़ी मतभेद है। तो मतभेद क्या है, बोला जाता है कि यह सिद्धांत 1948 या 1949 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, यदि चार ऑप्शन में ये दोनों ही ऑप्शन हैं, यदि चार ऑप्शन में ये दोनों ही ऑप्शन हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1948 को ही प्रेफर करना है। ठीक, यदि वहाँ पर आपको 1948 नहीं दिख रहा है तब आप 1949 को टिक करोगे और सभी आंसर को छोड़ दोगे। ठीक, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद यदि पूछा जाता है आपसे कि प्रवर्तक कौन है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके लियोपोल्ड बेलक। ठीक, इसके बाद आपसे पूछा जाता है इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो आप उद्देश्य याद रखोगे ठीक, सामाजिक स्थितियों में जानवरों की तस्वीरों के रूप में प्रस्तुत मानकीकृत उत्तेजनाओं के प्रति बच्चों की प्रतिक्रियाओं में बच्चों की विभिन्नताओं विभिन्नताओं का आकलन करना। ठीक, विभिन्नताओं का आकलन करना ये क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो शब्द दिया गया है स्थितियों में जानवरों की तस्वीर, तो ये जो पॉइंट है इसमें जो कार्डों का प्रयोग किया जाता है तो उन सभी कार्डों पर क्या होता है, जानवरों की तस्वीर होती है। ये चीज़ हम आगे देखेंगे, अभी और भी पॉइंट हैं इसके, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, देखिए ये जो सिद्धांत है आप सभी को पता है लियोपोल्ड बेलक ने ये सिद्धांत दिया था। इसके बाद इसका जो विकास में जो योगदान किया था वो किसने किया था, जो डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस थे, जो डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस थे उन्होंने क्या किया था, इसके विकास में योगदान किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो 10 कार्ड। कुल कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड। ये क्वेश्चन भी आपका कभी और पूछा जाता है कि ये जो कार्ड होते हैं, ये जो कुल टोटल 10 कार्ड होते हैं, इस पर किसकी तस्वीर होती है? तो आपको हमेशा याद रखना है सभी कार्डों पर जानवरों की तस्वीर होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो सिद्धांत है इसमें संशोधन किसने किया था? तो आप याद रखोगे उमा चौधरी। ये जो उमा चौधरी हैं, इन्होंने क्या किया था? इसमें संशोधन किया था। अब संशोधन करने के बाद यदि पूछा जाता है कि उमा चौधरी जो थी वो कहाँ की निवासी थी, तो ये कोलकाता की निवासी थी। ठीक। और इसके बाद कोलकाता तो भारत में ही आता है, आप अच्छे से जानते ही हो। तो इसके बाद ये पूछा जाता है कि ये संशोधन किया गया था वो किस आधार पर किया गया था? तो आपको बताना है देखिए, इसका जो संशोधन किया गया था वो भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। जैसे कि अभी यदि बात की जाए कि यदि कि इंसान की बात की जाए, तो देखिए इंसान जो है दो पूरी दुनिया में चाहे वो कोई सा भी देश हो, सब एक जैसे हैं। जैसे दो आँखें, दो कान, दो हाथ, दो नाक, तो सब इंसान क्या होते हैं? सब एक जैसे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि हर देश में और हर स्थान पर क्या होता है कि रहन सहन और वहाँ की जो स्थिति होती है और जो सामाजिक स्थिति होती है और जो व्यवहार होते हैं वो थोड़ा सा चेंजिंग होती है। तो वहाँ का जो रहन सहन होता है और एक देश का रहन सहन दूसरे देश का रहन सहन, या एक स्थान का रहन सहन और दूसरे स्थान का रहन सहन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो इस प्रकार से क्या किया गया था कि उमा चौधरी ने भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें क्या किया गया? संशोधन किया। ठीक। इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो हमें पॉइंट देखना है वो है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखोगे इसे। ठीक। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो परीक्षण है इसकी प्रकृति क्या है? तो यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक। ये जो परीक्षण होता है ये आपका व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार का होता है। यदि व्यक्तिगत की बात की जाए तो व्यक्तिगत जैसे कि आपका इंटरव्यू मेथड होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, एक व्यक्ति को सामने बैठा लिया जाता है और उसके बाद सारे टीचर्स जो क्या करते हैं उसी व्यक्ति से, सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं। तो ये क्या होता है? आपका व्यक्तिगत परीक्षण होता है। इसके बाद यदि बात की जाए कि सामूहिक परीक्षण क्या होता है, तो सामूहिक परीक्षण होता है जैसे कि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि सभी को एक साथ ही एग्ज़ाम पेपर दे दिया जाता है और सबको कॉपी दे दी जाती है और सब एक साथ ही उसे लिखते हैं। तो सब एक साथ ही वो परीक्षण दे रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं आपका सामूहिक परीक्षण। इसके बाद दूसरा,
ये कैसा परीक्षण होता है? तो यह एक शाब्दिक परीक्षण होता है। देखिए परीक्षण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका शाब्दिक परीक्षण और एक होता है आपका अशाब्दिक परीक्षण। ये जो शाब्दिक परीक्षण होता है, ये जो होता है इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा का। और जो अशाब्दिक परीक्षण होता है उसमें आपका प्रतीकों का, चिन्हों का या फिर किसी मूर्त वस्तु का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जो शाब्दिक परीक्षण होगा वो जो होता है उसमें आपको, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, तो सिर्फ उसके लिए होता है, यानी कि पढ़े लिखों के लिए होता है। शाब्दिक परीक्षण किसके लिए होता है? पढ़े लिखों के लिए। और जो अशाब्दिक परीक्षण होता है वो किसके लिए होता है? तो वो होता है आपका पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि अनपढ़ जो होंगे वो शाब्दिक परीक्षण नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लिख पढ़ नहीं सकते। और जो आपके पढ़े लिखे होते हैं तो वो प्रतीक, चिन्ह और इनसे जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। तो जैसे कि आपके जो होता है ये अशाब्दिक परीक्षण, तो अशाब्दिक परीक्षण से संबंधित जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो कैसे रहते हैं? तो अशाब्दिक परीक्षण से देखिए, जैसे कि आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन दिया जाएगा इनमें से भिन्न क्या है। तो इनमें से भिन्न क्या है, जैसे कि आपको एक ए ऑप्शन रख दिया जाएगा कुत्ता, बी ऑप्शन रख दिया जाएगा बिल्ली और सी ऑप्शन रख दिया जाएगा भालू। उसके बाद डी ऑप्शन रख दिया जाएगा आपका पंखा। तो यहाँ पर देखिए, ये कुत्ता, बिल्ली और भालू ये क्या है? ये सारे जानवर हैं। और यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है? पंखा। तो पंखा जो क्या है वो आपका भिन्न है, तो यहाँ पर आंसर क्या टिक हो जाएगा? पंखा। तो इस तरह से जो अशाब्दिक परीक्षण होता है जो कि अनपढ़ों के लिए होता है और पढ़े लिखों के लिए, यानी कि अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों ही दे सकते हैं, लेकिन होता रियल में वो किसके लिए होता है? अनपढ़ों के लिए बनाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये जो परीक्षण होता है इससे किस प्रकार की हमें जानकारी मिलती है? यदि किसी बच्चे का परीक्षण किया जाता है तो उससे उस बच्चे के बारे में हमें क्या पता लगता है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें देखोगे, बालक के परिवार संबंधी जानकारी, उसके बाद सफाई सफाई संबंधित जानकारी, उसके बाद ठीक, सफाई संबंधित जानकारी और प्रशिक्षण संबंधित जानकारी। इसके बाद बच्चे के बुद्धि का स्तर क्या है। इसके बाद चिंतन की विशेषताएं। चिंतन की विशेषताओं से संबंधित मतलब कि जैसे कि एक बच्चा है तो वो किस प्रकार का चिंतन कर सकता है, वो कितना चिंतन कर सकता है एक पॉइंट को लेकर और कितना चिंतन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से चिंतन की विशेषताएं। मानसिक द्वंद्व, यानी मानसिक द्वंद्व की बात की जाए, यदि ये समझ ना आ रहा हो, मानसिक द्वंद्व से संबंध है हमारा। जैसे कि एक बच्चा है, यदि उसे किसी टॉपिक पर या किसी पॉइंट पर कुछ बोलने के लिए या उसे विश्लेषण करने के लिए बोला जाता है तो वह कितना उस पर विश्लेषण कर सकता है, कितना अपने माइंड को चलाकर अपने माइंड के अंदर, यानी कि द्वंद्व अपने माइंड के अंदर कितना फोर्स लेकर उस पॉइंट पर पॉइंट्स बना सकता है। तो यही होता है आपका मानसिक द्वंद्व। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक स्थिति। बच्चे के समाज में जो स्थिति है वो क्या है। इसके बाद
अहम संबंधी जानकारी मिलती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके, ये सारे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है CAT परीक्षण कब आया। तो हमने आपको बताया था इसमें 1948 और 1949 ये दोनों ही पॉइंट रहते हैं। तो आपको हमेशा ही याद रखना है, यदि ये दोनों ही ऑप्शन आते हैं तब आपको 1948 लगाना है। यदि आपके दोनों ही पॉइंट नहीं आते हैं, सिर्फ आपको 1949 आता है, तब आपको 1949 लगाना है। ठीक। CAT परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। तो CAT परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड बेलक। ठीक। CAT परीक्षण में विकास में योगदान किसने किया? तो वो किसने किया था? तो वो किया गया था आपका डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिश। ठीक। इसके बाद है आपका CAT परीक्षण में संशोधन किसने किया? तो किसने किया था संशोधन? उमा चौधरी, जो कि कहाँ की निवासी थी? आपकी कोलकाता की। ठीक। CAT परीक्षण किस आयु के लिए होता है? तो ये आपको हमने शायद नहीं बताया हो। देखिए इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, फिर से आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो CAT परीक्षण होता है ये आपका ठीक, ये जो परीक्षण होता है आपका 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए होता है। ठीक। CAT परीक्षण की प्रकृति क्या है? तो हमने आपको बताया था ये कैसा है परीक्षण है। एक शाब्दिक परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण नहीं बता सकते इसे। क्यों? क्योंकि इसमें भाषा का प्रयोग होता है। और दूसरा यह है सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार का ही परीक्षण होता है। यदि ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन हैं तो आपको सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों वाला ऑप्शन 100% मिलेगा। यदि आपको नहीं मिलता है तो आपको सामूहिक और व्यक्तिगत में से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों पॉइंट ना मिले, हमेशा ही आपको दोनों पॉइंट मिलेंगे। ठीक। CAT परीक्षण शाब्दिक परीक्षण है या अशाब्दिक परीक्षण? तो हमने आपको बताया था CAT जो परीक्षण है वो शाब्दिक परीक्षण है। CAT परीक्षण में कुल कितने कार्डों का प्रयोग होता है? तो CAT परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। CAT परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले कार्डों पर किसकी तस्वीर होती है? तो किसकी तस्वीर होती है? तो सारे जितने भी कार्ड होते हैं 10 कार्ड जो होते हैं उन सभी कार्डों पर जानवरों की तस्वीर होती है। CAT परीक्षण में संशोधन किस आधार पर किया गया था? तो CAT परीक्षण जो था उसका जो संशोधन किया गया था उमा चौधरी ने किस आधार पर किया था? तो भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। ठीक। उमा चौधरी कहाँ की निवासी थी? तो उमा चौधरी कहाँ की निवासी थी? तो उमा चौधरी कोलकाता की निवासी थी। तो आपको अच्छे से ये सिद्धांत समझ आ गया होगा। इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।